आज यहाँ पर हमारे सर्कल लेवल और ब्लॉक लेवल तक के पदाधिकारियों की मीटिंग थी। इस मीटिंग में मुख्य रूप से जो पदाधिकारी है उन्हें ही बुलाया गया था और इस मीटिंग का एजेंडा संगठन का रिव्यू ही करना था और रिव्यू करके आगे की जो हमारी प्लानिंग है उसके बारे में डिस्कस करना था। मेरा ये मानना है कि हरियाणा की जनता ने सभी पार्टियों को बार बार मौका दिए, सभी पार्टियों को बराबर मौका मिला। अब जनता इन सभी पार्टियों से त्रस्त हो गई है। जनता बदलाव चाह रही है। जनता ने देखा कि कैसे पंजाब में अच्छे काम हो रहे हैं, जनता ने देखा कि दिल्ली में कैसे अच्छे काम हो रहे हैं। उन सब का प्रभाव हरियाणा की जनता पर है और जनता इस बार बदलाव के लिए वोट करेगी, आम आदमी पार्टी को वोट करेगी। और मेरा ये मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी का संगठन पूरी तरह तैयार है चुनाव के लिए। हरियाणा में पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? आम आदमी पार्टी का मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महिला सम्मान का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है। आप देखो, किसानों की फसल की अगर मैं बात करूं तो ना तो यहाँ पर सारी खरीदी कर पा रही है सरकार, ना एमएसपी पूरा दे पा रही है और जो खरीदी हो गई धान फसल उसको उठा तक नहीं पा रही है। आप देखोगे 2 दिन बारिश हुई, आधे से ज़्यादा फसल सड़ रहे हैं वहाँ पर। किसानों की हालत इन्होंने ख़राब कर रखी है। बेरोजगारी में आप उठाकर देखोगे तो पूरे देश में नंबर 1 हो रहा है हरियाणा। ऐसे तो नहीं था पहले, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया इन्होंने। हमारी महिलाओं, हमारी बहनों के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बदतमीजी और अभद्र व्यवहार कर रहा है, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और यहाँ की सरकार समर्थन कर रही है। तो ये सारे मुद्दे, हम मुद्दों के आधार पर ही राजनीति करते हैं। यही हमारे मुद्दे हैं जो जनता का मुद्दा है। आप सही कह रहे हो, SYL का मुद्दा बार बार तभी आता है जब चुनाव होता है। ये पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ चुनाव के लिए लेकर आती है। इन पार्टियों को इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। इन पार्टियों को इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ इस पर राजनीति करनी है। वैसे तो मैटर सब जुडिस है, चूँकि कोर्ट में मैटर चल रहा है, इस पर ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपके माध्यम से मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर। पंजाब में दूसरी बात करते हैं, यहाँ दूसरी बात करते हैं। आप भाजपा से पूछो उनका क्या स्टैंड है, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ। उनका कोई स्टैंड नहीं है। हरियाणा में भाजपा की भी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, पंजाब में भी अकाली भाजपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में भी इनके सरकार रहे बार बार। इतने सालों तक अगर इनको कुछ हल निकालना होता तो निकाल दिया होता। मुद्दा मैं बताता हूँ हमारा क्या स्टैंड है। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। पंजाब को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी पानी चाहिए। 2 राज्यों का मुद्दा है। पानी देने की जिम्मेदारी किसकी है? पानी देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार कर क्या रही है? केंद्र सरकार को सिर्फ लड़ाना है, केंद्र सरकार को सिर्फ राजनीति करनी है, उनको मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि हम मुद्दे की राजनीति, असली मुद्दे की राजनीति करते हैं और मैटर सब जुडिस है। इसमें ज़्यादा बात करना मेरे लिए भी और आपके लिए भी ज़्यादा ठीक है। इस मुद्दे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री को खत भी लिखा है, मिल बैठ के बातचीत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा कि आपकी सरकार केंद्र में भी थी और पहले यहाँ पर भी थी और पहले पंजाब में भी थी। इससे पहले तक आप सो रहे थे क्या? चुनाव आते ही आपके पास, इनके पास कोई विजन नहीं है। इनके पास अपने किए कर्म, इनके काम क्या है आप पूछो इनसे। भाई इतने साल से आपकी सरकार है, आप बताओ क्या काम किए? इनके पास 9.5 साल से एक ऐसा काम नहीं है बताने को कि भाई क्या काम किया है। फिर अब करें क्या? अब करे कोई मुद्दा लेके आओ, कोई मुद्दा लेके आओ। राजनीति करनी है, गंदगी मत करो। कल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात हुई, क्या सियासी मायने निकाले जा सकते हैं इसके? जो मर्जी आप मायने निकालो, उनके प्रधानमंत्री, उनके मुख्यमंत्री आपस में मिले, ये वापस में दिखावा करेंगे। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। मैं हरियाणा में हूँ, मुझे हरियाणा को पानी चाहिए, पंजाब कह रही है मुझे पानी चाहिए, दोनों को पानी दो, आप लाओ। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। जब भी चुनाव होता है आ जाते ही इनको राजनीति करनी है। हम सब की जिम्मेदारी है कि राजनीतिक मुद्दे को सही मुद्दे पर लाकर चुनाव पे लड़े। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रति किसी के प्रति नफरत नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, ड्रग्स का मुद्दा बहुत खतरनाक मुद्दा है, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। तो हम जो जुडिशियल प्रोसेस है, कोर्ट में ऑलरेडी वो उनको लिखा हुआ है सारा, हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं।
इसी बात का प्रमाण है कि हम राजनीतिक मुद्दा बनाना ही नहीं चाहते। हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। रहा सवाल जो भाजपा कर रही है आम आदमी पार्टी के साथ, वो आप देखो, आपको तय करना है। एक एक करके लीडर को अंदर करते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, आप सबके पास लिंक आता होगा, आप उस पर सुनो। सुप्रीम कोर्ट के जज बार बार इनसे पूछ रहे हैं, भाई इनके अपराध तो बताओ, इनके अपराध तो बताओ। अपराध बताने को इनके पास एक ढेले का कुछ नहीं है, जैसे तैसे करके अंदर रखने का है। बट कोई बात नहीं, केजरीवाल एक आइडिया है, आइडिया, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसका समय आ गया है। तो हरियाणा में केजरीवाल फार्मूला लागू होगा, पास हो पाएगा? बिल्कुल केजरीवाल फार्मूला पूरे देश में लागू होगा। केजरीवाल जी का फार्मूला क्या है? केजरीवाल जी सभी को अपने बच्चे जैसा शिक्षा देना चाहते हैं। केजरीवाल जी अपने परिवार का जैसे स्वास्थ्य देते हैं वैसे देना चाहते हैं। किसानों को सम्मान देना चाहते हैं, महिलाओं अपनी बहन बेटियों को सम्मान देना, और ये कोई दे नहीं रहा है, ये हरियाणा का अधिकार है। हरियाणा इतनी प्रॉस्पेरस जमीन है, यहाँ पे इतने मेहनती लोग हैं। ऐसा क्या हो गया कि इतने 9.5 साल में और इतने सालों में आज़ादी के बाद से ये पीछे जाते जा रही है? सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुड्डा साहब को ये पता है और ये लगता है कि वो सिर्फ एक ही समाज, जाट समाज के लीडर बन के रह गए। बाकी के जितने भी समाज हैं हरियाणा में, उनको मालूम है कि उनको कोई एक ढेले का वोट नहीं दे रहा है, उनको कोई कंसिडर ही नहीं करते। अब चुनाव आ गया है तो हुड्डा साहब को ये लग रहा है, यार मैंने तो जाट समाज का लीडर बन गया हूँ, बाकी समाज मुझे वोट नहीं दे रहा है, तो अब फलाने समाज, ये समाज, वो समाज, XYZ ऐसे करके इनको वोट लेने के लिए, जब उनको डर लग रहा है ना हुड्डा साहब को कि वोट नहीं मिलेगा, तो आप खुद ही बताओ, खुद ही सोचो कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। भाई हुड्डा साहब को बताना चाहिए कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने क्या क्या काम किए। हुड्डा साहब को बताना चाहिए कि हरियाणा के लिए आपका विजन क्या है। आपके पुराने काम और आपके विजन ये देखकर जनता तय करेगी। लेकिन ये कर क्या रहे हैं कि भाई मैं सीएम बन जाऊंगा, इस समाज को डिप्टी सीएम बना दूंगा, इस समाज को, हरियाणा में 30-35 समाज है, कितने बनाओगे 30-35 समाज को उप मुख्यमंत्री? तो ये सारा राजनीतिक ढकोसला है। जनता समझदार है, इस बार फंसेगी नहीं। पाठक जी, हरियाणा की 10 लोकसभा चेहरा समय आने पर पार्टी तय करेगी। आज संगठन बनाने का समय, संगठन बना रहे, इतना विशाल जो संगठन बनेगा इसी में से कोई एक लीडर निकलेगा। देखिए ये एक मुद्दा है जो 1-2 स्टेट्स पे आया है। इस पे आपको बैठकर समझना पड़ेगा कि क्या करना है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। कोई भी ऐसा मुद्दा समाज को बांटने के हिसाब से या राजनीति करने के लिए जब सामने लाया जाएगा तो मेरा मकसद है कि इसको राजनीति से अलग करके, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसे मुद्दे को देश के विकास को सामने रखकर ही करने चाहिए और राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव भी हरियाणा में होगा, हालांकि पूरे देश भर में होगा, विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में है। आप पार्टी क्या रणनीति देगी? अकेले लड़ेगी, गठबंधन में लड़ेगी, कैसे रणनीति रहेगी? बिल्कुल इंडिया के गठबंधन के साथी हैं। राष्ट्रीय चुनाव के लिए, नेशनल लेवल के चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए ये गठबंधन हुआ है। इंडिया गठबंधन के साथ है। विधानसभा चुनाव सारी पार्टियां अलग लड़ रही है, अभी भी चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव अलग लड़ रहे हैं, उसमें स्पष्टता है। जो इंडिया गठबंधन हुआ है वो राष्ट्रीय चुनाव लोकसभा के लिए ही हुआ है। उसमें जो भी डिसाइड होगा, आपस में मिल बैठकर जो डिसाइड होगा वो करेंगे। हरियाणा में भी कोऑर्डिनेशन कमेटी है इंडिया गठबंधन की, वो बैठेगी और वो बैठकर डिसाइड करेगी कि किसको कैसे क्या लड़ना है, उसका पालन करेंगे।